नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात की राजनीति में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने विसावदर विधानसभा सीट से उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की। इस जीत ने न केवल गुजरात में आपकी ताकत को फिर से स्थापित किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जनता का भरोसा और मेहनत किसी भी सत्ताधारी ताकत को चुनौती दे सकती है। बुधवार को गोपाल इटालिया ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी के सामने विधायक पद की शपथ ग्रहण की। इस शपथ ग्रहण समारोह ने न केवल गोपाल इटालिया के राजनीतिक करियर में एक नया मोड़ लाया, बल्कि गुजरात की सियासत में भी एक नई हलचल पैदा कर दी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत बेहद खास है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लंबे समय से रहा है, लेकिन आपने इस उपचुनाव में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। गोपाल इटालिया ने बीजेपी के उम्मीदवार किरीट पटेल को 17,581 वोटों के बड़े अंतर से हराकर ये सीट अपने नाम की। इस जीत ने आपको गुजरात में एक नई ताकत के रूप में उभारा है और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया है। गोपाल इटालिया गुजरात के उन युवा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जनता से जुड़ाव के दाम पर राजनीति में अपनी जगह बनाई। 35 साल की उम्र में गोपाल इटालिया ने न केवल एक पुलिस कांस्टेबल से विधायक बनने का सफर तय किया, बल्कि गुजरात की सियासत में एक नया इतिहास भी रचा। अहमदाबाद के मधुपुरा थाने में कांस्टेबल के रूप में काम करने वाले गोपाल ने अपनी नौकरी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और जनता के मुद्दों को उठाने लगे। बता दें कि गोपाल इटालिया का नाम गुजरात की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहा। वो अपने बेबाक बयानों और सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ मुखर रुख के लिए जाने जाते हैं। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई एक टिप्पणी ने काफी विवाद भी खड़ा किया था, जिसके चलते उन्हें दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। हालांकि इन विवादों ने गोपाल इटालिया की लोकप्रियता को कम नहीं किया, बल्कि युवाओं और आम जनता के बीच उनकी छवि एक निडर नेता के रूप में मजबूत हुई। वहीं गोपाल इटालिया की सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति भी उनकी ताकत रही है। वो अक्सर बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए जनता के मुद्दों को उठाते हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। विसावदर विधानसभा सीट पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र है। इस सीट का इतिहास आपके लिए खास रहा है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने सीट पर जीत हासिल की थी। उस समय आपके उम्मीदवार भूपत भयाणी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन दिसंबर 2023 में उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद ये सीट खाली हो गई और लंबे समय तक उपचुनाव नहीं हो पाया था। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष रिबाडिया द्वारा दायर याचिका के कारण उपचुनाव में देरी हुई थी। हालांकि जब रिबाडिया ने अपनी याचिका वापस ले ली तो उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। जून 2025 में हुए इस उपचुनाव में आपने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी ने किरीट पटेल को, कांग्रेस ने नितिन रड़पड़िया को उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि 19 जून 2025 को विसावदर में मतदान हुआ और 23 जून को मतगणना के बाद गोपाल इटालिया ने 75,906 वोट हासिल कर बीजेपी के किरीट पटेल को 17,581 वोटों से हराया। इस जीत ने न केवल आपकी ताकत को दिखाया, बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार नितिन रड़पड़िया को मात्र 5,501 वोट मिले, जिसमें साफ हो गया कि इस सीट पर मुख्य मुकाबला आप और बीजेपी के बीच था। वहीं आपकी इस जीत ने गुजरात में पार्टी की स्थिति को और मजबूत किया। वर्तमान में गुजरात विधानसभा में आपके पास 4 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 161 और कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं। आपको बता दें कि गोपाल इटालिया ने बुधवार को गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी के कक्ष में विधायक पद की शपथ ली। इस समारोह में आपके प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी, प्रदेश महासचिव मनोज सोरठिया और अन्य पार्टी नेता भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद गोपाल इटालिया ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि जिस सत्ता ने मुझे 9 साल तक इस विधानसभा में घुसने को रोका था, आज जनता की ताकत ने मुझे ढोल नगाड़ों के साथ विधानसभा में पहुंचाया है। वहीं इस बयान ने साफ कर दिया कि गोपाल इटालिया न केवल अपनी जीत को जनता की जीत मानते हैं, बल्कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने तीखे तेवर को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब नहीं झुकेगी, हम जनता के मुद्दों को और मजबूती से उठाएंगे। वहीं शपथ ग्रहण के बाद गोपाल इटालिया ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विसावदर की जनता का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने एक मेगा रोड शो भी आयोजित किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जीत मेरी नहीं, विसावदर की जनता की जीत है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस कर्ज को नहीं भूलूंगा। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की भूमिका भी रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आपकी एक मजबूत वापसी की जरूरत थी और विसावदर उपचुनाव इसके लिए एक बड़ा मौका था। केजरीवाल ने गोपाल इटालिया को अपना हीरो बताते हुए जनता से उन्हें जिताने की अपील की थी और उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती दी थी कि अगर वो गोपाल इटालिया को खरीद ले तो खरीद सकती हैं और वो राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल ने विसावदर में एक बड़ा रोड शो भी किया था, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता आतिशी भी शामिल थी। इस रोड शो ने आप कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जनता के बीच गोपाल इटालिया की छवि को मजबूत किया। वहीं बीजेपी ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने स्वयं विसावदर में रैली की और किरीट पटेल को जिताने की अपील की। हालांकि बीजेपी इस सीट पर पिछले 18 साल से जीत नहीं पाई है और इस बार भी वो आपकी रणनीति के सामने कमजोर ही पड़ गई है।
है। वहीं उपचुनाव जीतने के बाद गोपाल इटालिया ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आपने कांग्रेस से गठबंधन की अपील की थी, लेकिन कांग्रेस ने विसावदर में अपना उम्मीदवार उतारकर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। इटालिया ने कहा कि कांग्रेस अहंकार में थी और जनता ने उनके अहंकार को तोड़ दिया। ये बयान बताता है कि आप अब गुजरात में खुद को एक स्वतंत्र ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है और कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को कमजोर कर रही है। विसावदर की जीत ने गुजरात में आपकी स्थिति को और मजबूत किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने 5 सीटें जीती थी और इस जीत के साथ उनकी विधायक संख्या फिर से 4 हो गई थी। आपने सूरत नगर निगम चुनाव में भी 27 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी। आपकी इस जीत ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। विश्लेषकों का यह मानना है कि आप सौराष्ट्र क्षेत्र से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद गोपाल इटालिया ने अपनी पहली ललकार में साफ कर दिया है कि आप अब गुजरात में और मजबूती से जनता के मुद्दों को उठाएगी और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमें बार-बार दबाने की कोशिश की, लेकिन विसावदर की जनता ने यह दिखा दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी जनता की ताकत होती है और उन्होंने ये भी कहा कि वो विसावदर के विकास के लिए दिन रात काम करेंगे और जनता के भरोसों पर खरा उतरेंगे। गोपाल इटालिया ने किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे को प्राथमिकता देने का वादा किया है। इटालिया की शपथ और उनकी जीत ने गुजरात की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। ये जीत न केवल आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है बल्कि ये भी दिखाती है कि जनता अब बदलाव चाहती है। गोपाल इटालिया की बेबाकी, जनता से जुड़ाव और आपकी रणनीति ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई। वहीं आने वाले दिनों में गोपाल इटालिया का विधानसभा में प्रदर्शन और आपकी रणनीति पर सभी की नजरें रहेंगी। क्या आप 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को और बड़ी चुनौती दे पाएगी? ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन विसावदर की जीत ने यह साफ कर दिया कि गुजरात में आप अब एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। वहीं गोपाल इटालिया की ये जीत और शपथ ग्रहण न केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि है बल्कि ये उस जनता की ताकत का प्रतीक है जिसने सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आपकी ये जीत गुजरात की सियासत में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।